हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। ओके बच्चों, इकोसिस्टम समझाने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम समझाती हूँ जिससे आपको इकोसिस्टम चैप्टर बहुत इजी लगेगा। स्टूडेंट्स, व्हाट इज इकोसिस्टम? क्या होता है इकोसिस्टम? स्टूडेंट्स देखिए, एवरी एनवायरमेंट में सम बायोटिक एंड सम एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करके एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे एक हाउस है, एक घर है, घर में बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक जो लिविंग नहीं है, जैसे कि बेड, सोफा, गैस, किचन एंड द बर्तन ईटीसी। और सम लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, जैसे मैं हो गई, मेरा जो बेटा हो गया, मेरी एंड द फैमिली हो गई। तो हम सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो हमारा क्या बना बच्चों? हाउस बना। तो ऐसे ही इकोसिस्टम में होता है। इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द एबायोटिक कंपोनेंट एंड द सेकंड इज द बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में होता है जैसे क्लाइमेट होता है, जैसे रेन हो गई, ठीक है, बारिश हो गई, लाइट हो गई, सनलाइट हो गई, ओके, एंड द विंड, एयर एंड द टेम्परेचर, ओके। सेकंड होता है सॉइल, हो गया मिट्टी, सॉइल का पीएच क्या है, एंड द मिनरल, सॉइल्स में कैसे मिनरल्स हैं, एंड द टोपोग्राफी कैसी है। सेकंड हो गया सम बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फूड का प्रोडक्शन करते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। सेकंड होते हैं कंज्यूमर, होते हैं जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और जो प्लांट पर फीड करते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। फिर डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे ही कंज्यूमर्स डाइड हो जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने के लिए सम फंजाइस एंड द बैक्टीरियाज होते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं। कंज्यूमर्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे जो प्लांट पर फीड करते हैं, जैसे कि हो गया रैबिट, हो गया डियर, हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं क्योंकि ये डियर पर, रैबिट पर प्राइमरी जो कंज्यूमर है उन पर फीड करते हैं। जैसे बर्ड्स हो गया, बर्ड्स, फ्रॉग हो गया एंड स्नेक हो गया। अब जैसे स्नेक क्या खाएगा? फ्रॉग वगैरह को खाएगा, रैबिट को खाएगा, है ना, डियर को खाएगा। फिर आते हैं टर्सरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं और ये सेकेंडरी कंज्यूमर पर फीड करते हैं। जैसे बियर हो गया, लोयन हो गया, लेपर्ड हो गया। फिर आते हैं टॉप कार्निवोरस जो सब कुछ ही खा जाते हैं, जो प्लांट, जैसे कि ह्यूमन हो गया, हम लोग प्लांट्स को भी खा जाते हैं, हम लोग एनिमल्स को भी खा जाते हैं, हम लोग टॉप कंज्यूमर्स में आते हैं। अब ये वाला डायग्राम देखिए, ये प्लांट है, ओके। अब ये सनलाइट की प्रेजेंस में, ये सन हो गया, इस पर सनलाइट आई, तो सनलाइट आने के बाद जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लीव में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल्स होता है। क्लोरोफिल कौन से सेल्स में होता है? मेसोफिल सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करके वो फॉर्मेशन ऑफ फूड करता है। अब प्लांट ने सनलाइट की प्रेजेंस में, ओके, एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपने लिए फूड का फॉर्मेशन किया है, ठीक है, अपने लिए खाना बना लिया। तो इसने क्या किया है? प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप, जो खुद पे डिपेंड होते हैं, ना कि अदर्स पे डिपेंड होते हैं, जो खुद पे डिपेंड होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स, एंड प्रोड्यूसर कहलाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन ऑफ फूड करते हैं, ठीक है। तो प्लांट ने सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोडक्शन ऑफ फूड किया, अब उसने फूड बना लिया, ओके। तो प्लांट क्या हुआ? प्रोड्यूसर हुआ एंड द ऑटोट्रॉप हुआ। उसके बाद प्लांट ने फूड बना लिया। प्लांट कई टाइप के होते हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब होते हैं जो बहुत छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं, श्रब होते हैं जैसे झाड़ियां होती है, ट्री जो लॉन्ग ट्री होते हैं। अब कोई भी एनिमल आए, जैसे कि ग्रास हो गया, ओके, तो एक इंसेक्ट आया ग्रास होपर, प्लांट ने खुद का खाना खुद के लिए बनाया और वो ऑटोट्रोफ है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन जो ग्रास ऊपर है
वो अपना खाना नहीं बना पाएगा तो डिपेंड किस पे होगा? प्लांट पे, ग्रास पे डिपेंड होगा। तो वो क्या होगा बच्चों? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप होगा और प्राइमरी कंज्यूमर होगा। अब जैसे ये गिलहरी हो गई, इसने खुद का खाना तो नहीं बनाया, अब ये डिपेंड करती है इस प्लांट के ऊपर। ओके, इसने इस प्लांट को खाया, रैबिट ने खाया। ओके, गिलहरी, रैबिट, ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। इंसेक्ट होते हैं, रैट्स होते हैं, रैबिट होते हैं, डियर होते हैं। अब उन्होंने इस ग्रास को खाया, उस ग्रास को खाने के बाद अब सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाता है जो प्राइमरी कंज्यूमर पर फीड करता है। प्राइमरी जैसे स्नेक हो गया, अब स्नेक ने क्या खाया? रैट को खाया, चूहे को खाया। ओके, फ्रॉग आ गए, फ्रॉग ने जैसे ग्रास ऊपर को खाया। सब, अब हम ग्रास ऊपर वाला देखते हैं। जैसे ये ग्रासेस हो गया, दिस इज द ग्रास, दिस इज द ग्रास। ग्रास पे किसने फीड किया? ग्रास ऊपर ने फीड किया, ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया। तो ग्रास ऊपर कैसा हो गया? हेट्रोट्रोप हो गया, क्योंकि ये डिपेंड करता है ग्रास पर। तो ग्रास ऊपर हो गया, हेट्रोट्रोप हो गया, एंड प्राइमरी कंज्यूमर हो गया क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कंज्यूम किया इसने, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। एंड और ये ग्रास क्या हो गया? ग्रास ऑटोट्रोप हो गया, ऑटोट्रोप हो गया, एंड द प्रोड्यूसर हो गया। क्योंकि इसने ऑटोट्रोप हो गया क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं है। प्रोड्यूसर हो गया क्योंकि इसने फूड का प्रोडक्शन किया है। ग्रास ऊपर ने ग्रास को खाया, ये हो गया हेट्रोट्रोप हो गया क्योंकि इस ये डिपेंड करता है अदर पर, और ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया क्योंकि इसने ग्रास को खाया, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब आता है स्नेक। अब स्नेक आया, अब स्नेक ने क्या किया? स्नेक ने ग्रास ऊपर को खाया। ओके, स्नेक ने ग्रास ऊपर को खाया। जब स्नेक ग्रास ऊपर को खाता है तो स्नेक क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। स्नेक हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, लेकिन बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है? ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया किसने? क्योंकि इसने ग्रास ऊपर को खाया और ये भी हेट्रोट्रोप हो गया। लेकिन ये हो गया प्राइमरी कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस। ये प्राइमरी कार्निवोरस क्यों हो गया? कार्निवोरस क्या होता है? मांसाहारी। ये हो गया प्राइमरी कार्निवोरस क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम ग्रास ऊपर को खाया। मतलब ये ऑटोट्रोप्स है, इसने ये हेट्रोट्रोप्स है और ये कार्निवोर्स है, लेकिन ये हर्बीवोर्स है क्योंकि ग्रास ऊपर ने ग्रास को खाया तो वो शाकाहारी हो गया, और स्नेक ने पहली बार ग्रास ऊपर को खाया। तो प्राइमरी कार्निवोरस कौन हो गया? स्नेक हो गया। अब स्नेक को किसने खाया? ईगल ने खाया। स्नेक को किसने खाया? ईगल ने खाया। तो ईगल क्या हो गया? टर्सरी कंज्यूमर हो गया। ओके, ईगल हो गया टर्सरी कंज्यूमर हो गया, ईगल हो गया टर्सरी कंज्यूमर एंड द टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हो। टॉप कंज्यूमर क्योंकि ईगल इंसेक्ट पे भी फीड कर सकता है, एनिमल्स पे भी फीड कर सकता है। ओके, ये टॉप कंज्यूमर हो गया। तो ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम इसी को कहते हैं क्योंकि जब प्लांट फूड बनाएगा तो ये एबायोटिक कंपोनेंट जैसे लाइट हो गया, रेन हो गया, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गई, मिनरल्स हो गए, ये सब इफेक्ट करता है प्लांट को फूड बनाने के लिए। अगर रेन ज्यादा है तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी तो फूड ज्यादा बनाएगा। लाइट, सनलाइट ज्यादा प्रेजेंस है, सनलाइट बहुत ज्यादा है तो भी वो फूड की वो स्पीड से फूड बनाएगा। टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, एंड सॉइल का भी इफेक्ट पड़ता है। सॉइल में कितने मिनरल्स हैं, जितने ज्यादा सॉइल में मिनरल्स होंगे उतना ही ज्यादा प्लांट फूड बनाएगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। जैसे एक घर में आप और हम होते हैं, एक घर में हम लोग हैं, ठीक है, फूड कितना है, जो घर का एटमोसफियर कैसा है,
घर के फैमिली मेंबर्स का नेचर कैसा है, घर का जो प्रोडक्शन है वो कैसा है, ह्यूमन्स की हेल्थ कैसी है, तो वो सब इफेक्ट करता है। तो हमारा घर भी एक इकोसिस्टम ही है, सेम ये इकोसिस्टम होता है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम, कमेंट में बताना है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट, आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स देखे हैं, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में, एबायोटिक में क्या है, विंड, लाइट, विंड, लाइट, टेम्परेचर। एंड द बायोटिक में कौन कौन से हैं, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ईटीसी, एनवायरमेंट। तो आपने कौन कौन से कंपोनेंट देखे हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट। You studied how the individual biotic and abiotic factors affected each other and their surrounding। जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। Let us look at these components in a major integrated manner and see how to the flow of energy takes place within their component of ecosystem। अब हम आगे देखेंगे कि ये component एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं और किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड द एबायोटिक, ये डेफिनेशन आ गई। Interaction of biotic and abiotic component result in a physical structure that is characteristic of each type of ecosystem। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में जब बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद एक फिजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। Identification and enumeration of plants and the animals species of an ecosystem give it species composition, ये होता है नंबर। तो इकोसिस्टम को आप कैसे वो करेंगे बच्चों, जितने प्लांट्स होंगे इस पे और जितनी स्पीसीज होगी आपस में इंटरेक्ट करेगी, वो इकोसिस्टम के स्पीसीज कंपोजिशन कहलाएगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन, क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन। ये स्मॉलेस्ट हो गया, ग्रास हो गया, लाइक ग्रास हो गया, ठीक है। ये छोटे ग्रास हो गए, ये ग्रास को क्या कहते हैं, हर्ब, और ये शर्ब हो गई, तो हम इसको बोलेंगे हर्ब बोलेंगे। जो छोटे ग्रास होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्ब, ग्रासेस होते हैं। तो दीज आर द हर्ब। और जो छोटा बड़ा होता है थोड़ा, वो शर्ब, शर्ब मीन्स झाड़ियां। फिर थोड़े बड़े आते हैं, ये कौन से ट्री होते हैं, मीडियम ट्री, मीडियम ट्री। एंड फिर लॉन्ग ट्री होते हैं, ये टॉलेस्ट ट्री होते हैं।
इसी को कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मीनिंग ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लांट का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लांट का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जो बहुत स्मॉलेस्ट है लाइक ग्रासेस, उनको हमने हर्ब कहा। जो थोड़े से ग्रास से थोड़े बड़े हैं उनको हमने शर्ब कहा, झाड़ियां कहा। जो और थोड़े बड़े हैं उनको हमने क्या कहा? उनको हमने मिडिल ट्री कहा। और जो और बड़े हैं उनको हमने टॉल ट्री कहा। तो हम इसका कैसे कर सकते हैं? या तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। जो इतनी छोट इस लेवल पे है, जो इस लेवल पे है, जो स्मॉलेस्ट है, वो क्या है? हर्ब है। जो इस लेवल पर है वो शर्ब है। जो इस लेवल पर है वो मीडियम ट्री है। एंड जो इस लेवल पर है वो टॉल ट्री है। मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्मॉल वाले को हर्ब, शर्ब एंड मीडियम, हर्ब, शर्ब, मीडियम ट्री एंड द टॉल ट्री। इसी को कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज occupying different level is called stratification. For example, tree occupy top vertical strata of level of a forest. जो ये टॉप लेवल के ट्रीज होते हैं, ये जो टॉप लेवल के ट्री होते हैं उसको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कह देते हैं। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ बहुत सारे होते हैं, उनको क्या कह देते हैं? फॉरेस्ट कह देते हैं। और जो स्मॉलेस्ट होते हैं, जो ये होते हैं जो थोड़ा कम लेवल को अटैच करते हैं, उनको शर्ब कह देते हैं। और जो बहुत ही ये सबसे छोटे होते हैं इनको हर्ब कह देते हैं। और हर्ब में क्या आते हैं? ग्रास। तो मीडियम से लेकर स्मॉलेस्ट से लेकर हाई लेवल तक हमने डिवाइड कर रखा है, उसी को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन ऑफ फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। कोई भी इकोसिस्टम होता है, किसी भी इकोसिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी मीन्स कितना खाना बनाया जा रहा है, फूड का फॉर्मेशन कितना हो रहा है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। तो फर्स्टली आती है प्रोडक्टिविटी, खाना कितना बनाया जा रहा है और प्लांट्स बनाते हैं। फिर प्रोडक्टिविटी में ही आती है कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड द टॉप कंज्यूमर। ठीक है, जो फूड से रिलेटेड होते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। फिर होता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है? जैसे जो भी प्लांट है वो डाइड हो गया, कोई जो भी एनिमल है वो डाइड हो गया, तो जब वो डीकम्पोजिशन मीन सड़ना उसका, तो जैसे कोई भी प्लांट और ट्री डिस्ट्रॉय हो गया तो वो फिर उसका डीकम्पोजिशन होगा, वो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद जितने मिनरल्स एंड विटामिन जो जो उसमें है वो सब सॉइल में आके मिल जाएंगे। थर्ड होता है एनर्जी का फ्लो होता है। देखो, एनर्जी का एक रूल है, एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी एक लेवल से सेकंड लेवल में ट्रांसफर की जाती है। तो जैसे कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसमें जितनी एनर्जी है वो रिलीज कर दी जाती है। उसमें जितने मिनरल्स हैं, जितने विटामिन हैं, वो सब रिलीज कर दिए जाते हैं सोइल में। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर ने फूड बनाया, प्लांट ने फूड बनाया, फूड का फॉर्मेशन किया, तो फूड के फॉर्मेशन में वो क्या कर रहा है? एनर्जी तो बना रहे हैं। जब वो एनर्जी बनाया तो उसको क्या बोला? उसको बोला जीपीपी। ठीक है, उसने जीपीपी बनाई, उसने एनर्जी बनाई। उस एनर्जी को बनाने के बाद उसने कुछ एनर्जी खुद के लिए यूज की और कुछ एनर्जी को प्राइमरी कंज्यूमर के पास ट्रांसफर कर दिया। अगर कोई प्राइमरी कंज्यूमर आता है, अगर एक काऊ आती है और वो फीड करती है ग्रास पर, क्यों खाती है वो ग्रास को? खाना वो ग्रास को खाए क्यों रही? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। हम लोग क्यों खा रहे हैं वेजिटेबल्स? क्यों खा रहे हैं हम लोग रोटी? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो प्रोड्यूसर ने फूड का फॉर्मेशन किया, यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन किया। फिर उसने कुछ एनर्जी यूज करने के बाद बाकी की बची एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को दे दी। अब प्राइमरी कंज्यूमर ने एनर्जी के लिए, अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, जो प्राइमरी, जैसे कि काऊ ग्रास को खाया, काऊ ने लिया ग्रास से एनर्जी। अब काऊ को खाया लोयन ने, लोयन भी तो काऊ से एनर्जी लेना चाह रहा है, तो एनर्जी का फ्लो होता है।
ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट साइकिल चलता रहता है। एक प्लांट ने न्यूट्रिशन दिया काऊ को, काऊ ने न्यूट्रिशन दिया लोयन को, तो ये साइकिल एनवायरनमेंट में चलता रहता है। To understand the ethos of an aquatic ecosystem, let us take a small pond. ओके बच्चों, ये इकोसिस्टम का यहीं तक हो गया। नेक्स्ट मैं कराऊंगी आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में। थैंक यू।